Yes, now I am continuing the uses of present continuous tense. First of all, the present continuous tense is used to describe an action. एक ऐसा एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, दैट इज़ गोइंग ऑन, जो गोइंग ऑन हो रहा है ऐसा एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब हम बोल रहे हैं उस समय पे वो एक्शन गोइंग ऑन हो रहा है, यानी कि चल रहा है. जैसे शी इज़ टेकिंग टी, व्हेन वी आर स्पीकिंग दिस सेंटेंस, और उसी टाइम वो एक्शन हो रहा है, यानी कि वो उसी टाइम टी टेक कर रही है. I am writing a sentence. So I am writing a sentence at that time. When I am writing a sentence, at that time I am speaking the sentence. It is raining. It is raining. जिस समय ये रेनिंग हो रही है उसी समय ये सेंटेंस कहा गया है. तो जिस समय कोई एक्शन हो रहा है उसी टाइम, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कोई भी सेंटेंस बोला जाए और वो गोइंग हो रहा है, गोइंग ऑन है एट दैट टाइम, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड. फिर नेक्स्ट इज़ टू डिस्क्राइब एन एक्शन. एक ऐसा एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए दैट इज़ इन प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस में है, यानी कि चल रहा है, प्रोग्रेस में है, बट नॉट नेसेसरीली गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस समय वो कहा जाए. जैसे आई एम रीडिंग अ नॉवल दीज डेज, मतलब प्रोग्रेस में है, ये काम हो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस समय कहा जाए. तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. प्रोग्रेस में जो काम हो रहा है, यानी कि चल रहा है काम कॉन्टिन्यूसली. दे आर बिल्डिंग अ हाउस, वो एक हाउस बना रहे हैं. अब हाउस कोई उस समय तो नहीं बनेगा जिस समय हम कह रहे हैं, है ना. तो वो बहुत दिनों में बन रहा है, लेकिन चल रहा है, इन दिनों चल रहा है. तो नाउ अ डेज़, है ना, दीज डेज़. तो उसके लिए हम प्रोग्रेस में है, कोई काम शुरू हो चुका है और चल रहा है, तो उसके लिए भी हम उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. फिर नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर. नियर फ्यूचर में, यानी कि भविष्य में, पास ही भविष्य में, होने वाले भविष्य में कोई ऐसा एक्शन होने वाला है, ऐसा एक्शन कोई, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं. जैसे कि वी आर बाइंग अ कार ऑन मंडे, यानी कि हमने नियर फ्यूचर में एक कार ख़रीदने का प्लान बना लिया. हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम कार ख़रीद रहे हैं. तो वी आर बाइंग अ कार, हमने अभी ख़रीदी नहीं है, बट फ्यूचर में हम ख़रीदने वाले हैं, लेकिन ख़रीदने वाले हैं, उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. ऑन मंडे, वी आर बाइंग अ कार ऑन मंडे. तो फ्यूचर में जो हमारा काम होने वाला है उसके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ कर सकते हैं. द प्रेसिडेंट इज़ विजिटिंग रशिया नेक्स्ट मंथ. तो प्रेसिडेंट हैं वो नेक्स्ट मंथ, अगले महीने रशिया विज़िट कर रहे हैं, यानी कि करने वाले हैं, अभी करा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में हम होने वाला है ये काम. तो नियर फ्यूचर में जो काम एक्शन होने वाला है और एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि ये एक्शन होगा, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. सो in this way present continuous tense is finished. Now I am coming on the next tense, the present perfect tense. First of all I am telling you the present perfect tense में कौन सी verb की forms यूज़ होती हैं. verb की forms कौन सी यूज़ होती हैं? has, have, has and past participle form of verb. past participle means होता है third form of verb. तो हैज़ यूज़ होता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव यूज़ होता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. तो ये हमें ध्यान रखना है. द फॉर्म ऑफ वर्ब इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड. हैव इज़ यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट, हैज़ इज़ यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो the negative sentence is formed by adding not to auxiliary. auxiliary means I told you helping verb. helping verb में हम उसके साथ ऐड कर देते हैं not. तो क्या हो जाएगा? has not या have not प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ verb. and interrogative sentence is formed by inverting the auxiliary verb and the subject. तो सबसे पहले interrogative sentence में I told you many times that auxiliary verb यानी कि helping verb always comes in the beginning of the sentence. तो first of all we have to use auxiliary verb, यानी कि helping verb हमें सबसे पहले यूज़ करनी है. और what is the helping verb of this tense? has और have.
तो सबसे पहले हम हैव या हैज़ का यूज़ करेंगे, देन वी विल यूज़ सब्जेक्ट, देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सबसे पहले हम हैज़ हैव यूज़ करेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, एंड द क्वेश्चन मार्क इज मस्ट इन द प्रेजेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, सो नेक्स्ट इज द नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरी वर्ब है आपकी हैज़ और हैव, और सब्जेक्ट से पहले यूज़ होती है हेल्पिंग वर्ब, तो उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड। एंड नॉट हमारा सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं आप, या हैज़ के और हैव के साथ भी लगा सकते हैं। हैज़ और हैव के साथ स्टार्टिंग में लगाएंगे तो हैज़ेंट या हैवेंट हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और अगर हैज़ प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं तो नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद। तो फिर हम कैसे करेंगे, हैज़ सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस तरह से हमारा ये यूज़ होता है फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ यूज़ ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा कैसे यूज़ होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करने के लिए सबसे हमें पहले देखना पड़ेगा टू एक्सप्रेस पास्ट इवेंट्स। जो पास्ट इवेंट्स जो हैं हो चुकी हैं, हुज टाइम इज़ नॉट गिवन, लेकिन उनका टाइम नहीं दिया हुआ है। जैसे आई हैव बॉट अ न्यू हाउस, इसमें टाइम नहीं दिया है कि कब हमने ख़रीदा, है ना, कब हुआ ये काम। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, आई हैव बॉट अ न्यू हाउस, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यू हैव वेस्टेड माई टाइम, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। ये भी पास्ट टेंस की है बात, और लेकिन हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे बिकॉज टाइम इज़ नॉट गिवन। दे हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली, तो इसमें भी टाइम नहीं दिया है, तो इसलिए हम इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे, भले ही ये पास्ट की एक्टिविटी है। आई हैव बीन टू मद्रास, मैं मद्रास में गया था, तो इसमें भी टाइम इज़ नॉट गिवन, कब गया था, तो इसके लिए भी हम पास्ट की एक्टिविटी है, पास्ट का